यूपी टी20 लीग के तीसरे सीजन का 28वां मुकाबला गोरखपुर लायंस और कानपुर सुपरस्टार्स के बीच खेला गया, जो कि पहली बार सुपर ओवर हो गया। बारिश के कारण ये मैच देरी से शुरू हो सका, जिसके कारण निर्धारित 20 ओवर की जगह 15-15 ओवर का ये मैच किया गया। कानपुर सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गोरखपुर लायंस की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। गोरखपुर लायंस की तरफ से प्रिंस यादव ने सर्वाधिक 29 गेंद पर 137 के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाए। 142 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान पर उतरी कानपुर सुपरस्टार्स की टीम ने 5 विकेट खोकर 141 रन ही बना सकी और मैच का स्कोर बराबर पर आ गया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी कानपुर सुपरस्टार्स की टीम ने निर्धारित 1 ओवर में 2 विकेट खोकर 1 रन बनाया। सुपर ओवर में 2 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई गोरखपुर लायंस की टीम ने पहले ही गेंद पर अक्षदीप नाथ के बल्ले से चौका मारकर ये मैच जीत लिया। यूपी टी20 लीग सीजन 3 का महामुकाबला और आज जिस तरह से गोरखपुर लायंस ने खेल दिखाया, वाकई में बहुत काबिले तारीफ। लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था और सुपर ओवर की स्थिति हो गई। आपने सबसे बेहतर खेला, मैन ऑफ द मैच बने आप। गोरखपुर की तरफ से सर्वाधिक 40 रन आपने बनाए। आज की जीत कितनी मायने रखती है? बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारे लिए डू और डाई मैच था। हमें किसी भी सिचुएशन में मैच जीतना ही था और काफी अच्छा खेले हम। एक अच्छा टोटल था बोर्ड पे, लेकिन ड्यू की वजह से काफी मुश्किल होता है एक 10 का रन रेट भी डिफेंड करना, बट काफी अच्छी बॉलिंग की हमने। और प्रिंस, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो यूपी टी20 लीग है, इससे आप लोग चूंकि गोरखपुर लायंस जिस तरह से खेलती आ रही है, पिछले कुछ मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि कुछ मैचेस आप हारे, लेकिन आज जिस तरह से सुपर ओवर, सीजन का पहला सुपर ओवर और मात्र 1 रन दिया, बहुत आसानी से जीत लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा बॉल डाला अब्दुल ने, स्पेशली समीर के सामने, और एक वो सेट बैट्समैन है, 76 रन बना के आ रहा है, तो उसने बहुत अच्छा बॉल डाला और 2 रन सुपर ओवर में काफी आसान थे फिर बनाने। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा अब्दुल को, इस तरह से उसने प्रेशर में आके और दोनों बैट्समैन को आउट किया। 2 ही विकेट गिर जाने पे 1 ओवर में फिर पारी समाप्त हो जाती है सुपर ओवर होने पर, और 2 विकेट ही गिरा डाले। जी बिल्कुल, अब्दुल ने दोनों ही विकेट गिरा डाले। गोरखपुर लायंस के कप्तान अक्षदीप नाथ ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि वो अपनी टीम के इस परफॉर्मेंस से खुश हैं और वो आगे कड़ी मेहनत करके खिताब अपने नाम करना चाहते हैं। और आज जीत भी गए अक्षदीप। बहुत ही बेहतर खेल आपने दिखाया। लास्ट बॉल पे जो विकेट गिरा, उसके बाद सुपर ओवर, और सुपर ओवर में 2 विकेट गिर जाए तो फिर पारी खत्म हो जाती है, और 2 विकेट गिरा दिए आपने। अब्दुल ने गिराया सर, प्लान उसका था और अच्छी पहली परफेक्ट यॉर्कर थी, और पहली बॉल पे समीर के आउट होने से मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डाउन हो गया था। प्लस फिर उनके प्लान्स भी थे। आई थिंक ये सारा क्रेडिट जाता है कोचेस को भी जाता है, जो प्री मैच हम प्लान करते हैं बैट्समैन के बारे में कि कौन कहाँ मारता है। तो अब्दुल बहुत क्लियर था आदर्श को भी कि मुझे इस एरिया में बॉल फेंकनी है, और वहां पे आउट हुआ। तो आई थिंक मेरे पे तो कोई प्रेशर था ही नहीं, 1 रन बनाना था, पर पूरा क्रेडिट जाता है अब्दुल और प्रिंस को। ढेर सारी शुभकामनाएं अक्षदीप। आने वाले मैचेस में आप बहुत बेहतर करें, क्योंकि आपसे ढेर सारी बातें होती रह रही हैं, और जिस तरह से आप और ये टीम बन रही है गोरखपुर लायंस, या फिर यहाँ जो खिलाड़ी बन रहे हैं, आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। होपफुली हम जीते हैं टूर्नामेंट। भारतीय वन सेवा की अधिकारी डॉक्टर रेणु सिंह ने कहा है कि यूपी टी20 लीग अब महिला क्रिकेट का भी होना चाहिए। टी20 लीग का महासंग्राम चल रहा है और ये सीजन 3 है। सीजन 3 के 28वें मुकाबले में जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, जनता तो खिंची चली आ ही रही है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त वीआईपी बॉक्स में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु सिंह जी, जो आईएफएस ऑफिसर हैं। मैम, मैच का जो आनंद है वो यहाँ बैठकर जिस तरह से मिलता है, और नए टैलेंट को जब देखती हैं आप, खेलते हुए देखती हैं, और इस तरह के आयोजन उनके करियर को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं डीएस चौहान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आज मुझे यहां पे इनवाइट किया और मुझे अवसर दिया इतना सुंदर यहां मैच देखने के लिए। और जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि किस तरह से 6 टीम्स बनाई गई और सर ने किस प्रकार से हर जगह से सर टैलेंट
को खोज के ले आ रहे हैं और वही टैलेंट है जो कि रीजनल लेवल से निकल करके वही टैलेंट जो कि बाद में जाकर के नेशनल लेवल पे जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में अलग अलग जगहों से इनको चुन के लाना बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज यहाँ देख करके सबको बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैम, आप तो जो जीव हैं, लाइफ साइंस कैसे आगे बढ़ती है, जीवों के प्रति किस तरह से लोगों का रुझान बढ़े, जीवों के प्रति किस तरह से लोगों को सम्मान बढ़े और इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट कितना बेहतर रहे, इसको लेकर के तो आपकी पीएचडी भी है और आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखती भी हैं। ग्रामीण इलाकों से जिस तरह से छोटे छोटे गांवों से, न केवल कस्बों से बल्कि गांवों से जो बच्चे आए हैं, वो बच्चे जब खेलते हैं, फ्लड लाइट में खेलते हैं, डीआरएस जैसी टेक्निक जो इंटरनेशनल मैचेस में होती है वही सेम टेक्निक यहाँ है। ऐसे में बच्चे जो निखर रहे हैं, हमारे जो गांव आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगी? मुझे बेहद खुशी होती है क्योंकि मैं खुद भी गांव-गांव जाके मैं काम करती हूँ। बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस मैंने किए हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों को मैंने अपने आंखों से देखा है और जब मैं देखती हूँ कि वहां से बच्चे निकल करके आ रहे हैं और क्या टैलेंट है उनमें, उन टैलेंट को देख करके उनको सलाम करने का मन करता है। लगता है कि वास्तव में डीएस चौहान साहब जैसे लोग जिन्होंने उन टैलेंट को, उन मोतियों को उन्होंने निकाला, उनको उन्होंने खूब सुंदर तरीके से जिसको बोलते हैं कि अलंकृत किया और उसके बाद आगे सबके सामने वो बच्चे आ रहे हैं। मैम, उत्तर प्रदेश सरकार अभी अभियान चला था कि एक पेड़ माँ के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस अभियान को चलाया कि माँ के नाम पेड़ लगाना है, तो जो ये मातृशक्ति है, जो बेटियां क्रिकेट खेलती हैं या बेटियां जिस तरह से माँ के नाम पर सरकार की मुहिम भी है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सर से जरूर रिक्वेस्ट करें कि अभी तो पुरुषों का हो रहा है यूपी T20 लीग, लेकिन पिछले सीजन से मैं जुड़ा हूं इस लीग के साथ, बेटियों का भी क्रिकेट यूपी T20 लीग जिसमें बेटियां खेलें, इसके लिए भी आप सर से जरूर रिक्वेस्ट करिए। क्योंकि आप मातृशक्ति हैं, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर से कहें आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, जो बेटियां हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो किसी से भी पीछे नहीं है। हम आधी आबादी हैं, हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैं सर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि सर गर्ल्स का भी मैच होना चाहिए, लड़कियों की भी टीम बनाई जानी चाहिए।